हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सबका खीरी ज्ञान मंच के इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, ये एक ऐसा चैनल है जहां पर इंग्लिश आपको सिखाई जाती है बहुत ही आसान भाषा में, यानी कि अपनी रोज़ बोली जाने वाली भाषा में। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सीख रहे होंगे। अच्छा, निवेदन मैं बार बार एक ही करूंगा कि आप इसको सीखते भी रहें और दूसरों को भी शेयर करते रहें दोस्तों को, ताकि आपकी तरह से आपके दोस्त भी आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ और आपको एक टीम मिल जाए। और टीम के साथ अगर आप बोलेंगे तो फिर आप अच्छा बोल पाएंगे। चैनल को भी अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा दें, ताकि जितनी बढ़िया टीम बन जाएगी उतना काम आगे अच्छा होता जाएगा और हमारी हौसला अफजाई भी होती जाएगी। आज के इस सेशन में हम छोटे छोटे कुछ सेंटेंसेस लेकर आए हैं। ये छोटे तो हैं लेकिन ये बहुत कमाल के सेंटेंस हैं। इन्हें कैसे यूज़ करना है ये हम आज सीखेंगे और ज़िंदगी में इनको यूज़ करेंगे। ज़िंदगी के एवरी वॉक ऑफ आवर लाइफ, अपनी ज़िंदगी के हर कदम पर इन्हें यूज़ करेंगे। इनको यूज़ करके हम अपनी पर्सनालिटी को बहुत अच्छा इंप्रूव कर पाएंगे, निखार ला पाएंगे, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम कर पाएंगे। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए शुरू करें। तो पहला सेंटेंस मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जस्ट कमिंग। जस्ट कमिंग कैसे यूज़ करेंगे इसको? देखिए, ये छोटा सा है, जस्ट कमिंग। इसको यूज़ करने के लिए आपको सिचुएशन देखनी पड़ेगी। हाँ, कोई आपको बुला रहा है तो आप फ़ौरन कहोगे आई एम जस्ट कमिंग, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। किसी ने नॉक किया, आपके वहाँ दरवाजे पर नॉक किया, आप फ़ौरन पहुँचे, वहाँ पर कोई खड़ा हुआ है और पूछ रहा है आपसे आपके पापा अंदर हैं, तो आप क्या बोलोगे? ही इज़ जस्ट कमिंग। ठीक है, ही इज़ जस्ट कमिंग, वो अभी आ रहे हैं। आप क्लास में पहुँच गए, टीचर वहाँ पहले से मौजूद हैं, ऑलरेडी वहाँ पर हैं। उन्होंने कहा भाई आप आ गए, बाकी स्टूडेंट कहाँ हैं? तो आपने कहा दे आर जस्ट कमिंग, वो तो बस अभी आ ही रहे हैं। ठीक है, तो ये जो जस्ट कमिंग है, इसको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसे हालात हों, आप उन हालातों के तहत इसे यूज़ करेंगे। और ये हर समय यूज़ होता है। आपकी मम्मी ने आपको आवाज़ दिया, अरे बेटा कहाँ हो? आप क्या बोलोगे? जस्ट कमिंग, अभी आ रहा हूँ। ठीक है, किसी ने पूछा भाई पापा कितनी देर में आएंगे? जस्ट कमिंग, अभी आ रहे हैं। बाकी स्टूडेंट्स कितनी देर में आ रहे हैं? जस्ट कमिंग, अभी आ रहे हैं। तो ये सिचुएशन के तहत फिट हो जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट, वेरी वेल। वेरी वेल का मतलब बहुत अच्छा। भाई कैसा एग्ज़ाम हुआ आपका? वेरी वेल, बहुत अच्छा। ठीक है, आज का दिन आपका कैसा रहा? वेरी वेल, बहुत अच्छा रहा। वेरी वेल का मतलब बहुत अच्छा। शादी देखने गए आप, तो जाहिर सी बात है लड़की देखने गए तो आपको लड़की तो पसंद आई होगी, क्योंकि लड़कियां पसंद आ ही जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सब बहुत ही भोली और मासूम होती हैं। आपको पसंद आ गई, किसी ने कहा भाई कैसी है लड़की? आप क्या बोलोगे? वेरी वेल, बहुत अच्छी है। ठीक है, ठीक है। वेरी वेल कहाँ कहाँ यूज़ कर पाओगे? मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। इट्स फाइन। इट्स फाइन का मतलब बहुत अच्छा। कहाँ कहाँ यूज़ करोगे? जगह जगह आपको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। इट्स फाइन। आप पहुँच गए शोरूम पर, आपको शूज़ लेने हैं और वो दुकानदार आपको कई शूज़ दिखा रहा है बार बार। कई शूज़ में आपको पसंद नहीं आ रहे। उसके बाद एक ऐसा शूज़ आ गया जो आपको पसंद आ गया, एक ऐसा पेयर आ गया। आपने कहा इट्स फाइन, ये ठीक है। इट्स फाइन। आपने ड्रेस खरीदी मार्केट में, आपने पहने, इट्स फाइन, ये ठीक है। ठीक है, आपको बैठे हुए हैं सारे लोग और आपको एक ऐसी सीट मिल गई जहाँ पर आप कंफर्ट फील कर रहे हैं, इट्स फाइन, ये ठीक है। राइट, इट्स फाइन। मैं समझता हूँ कि इट्स फाइन का भी यूज़ आप सीख गए होंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ग्रोसरी स्टोर पे आप जाते हैं, आप लिख रहा हूँ यहाँ पर। अगला सेंटेंस क्या है? एनीथिंग एल्स। आप ग्रोसरी स्टोर पे गए, मतलब किराने की दुकान पे गए, आपने सामान खरीदा, तो दुकानदार आपसे क्या पूछ रहा है? एनीथिंग एल्स? और कुछ? एनीथिंग एल्स? और कुछ? दैट्स एनफ। दैट्स एनफ। दैट्स एनफ, बस हो गया।
खाना खा रहे हैं आप, कोई खिला रहा है, उसने कहा एनीथिंग एल्स, और कुछ, दैट्स एनफ, बस हो गया। ठीक है, तो दैट्स एनफ का यूज़ भी आप सीख गए। एनीथिंग एल्स का मतलब हो गया और कुछ, जवाब क्या होगा, दैट्स एनफ। खाना खा रहे हैं, उसने कहा एनीथिंग एल्स, आपने कहा दैट्स एनफ। और अगर मान लीजिए आपको थोड़ा सा और चाहिए तो आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे, लिटिल मोर प्लीज़, लिटिल मोर प्लीज़, लिटिल मोर प्लीज़, थोड़ा सा और दे दीजिए। ठीक है, समझ गए। अच्छा, खाना खा रहे हैं, आपने कह दिया दैट्स एनफ, बस हो गया। लेकिन वो आपको और खिलाना चाहता है, अगर आपके सम्मान में, आपकी मोहब्बत में आपको बोलेगा हैव लिटिल मोर प्लीज़, थोड़ा सा और ले लीजिए, आप बोलोगे नो नॉट एट ऑल, हैव लिटिल मोर प्लीज़, थोड़ा सा और ले लीजिए, आप क्या बोलोगे, नो नॉट एट ऑल, नहीं भाई अब बिल्कुल नहीं, नो नॉट एट ऑल। नो नॉट एट ऑल को आप और कहाँ कहाँ यूज़ कर पाओगे, बहुत सारी जगह पर नो नॉट एट ऑल, यानी कि नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आपके दोस्त से कुछ आपकी बातचीत हो गई थी, आपकी बोलचाल रही थी, और कल उसकी एंगेजमेंट है, आप जाएंगे वहाँ, नो नॉट एट ऑल, नहीं मैं तो बिल्कुल जाने वाला नहीं हूँ, नो नॉट एट ऑल। अच्छा, अपनी शादी में उसको बुलाएंगे, नो नॉट एट ऑल, मैं तो उसको बुलाना तो बहुत दूर की बात, शक्ल भी देखना नहीं चाहता। तो नॉट एट ऑल को कई जगह आप यूज़ कर पाएंगे। अच्छा, खाना खिला रहा, मैं बात कर रहा था, अगर कोई आपको खाना खिला रहा है और उसने कहा हैव लिटिल मोर प्लीज़, थोड़ा सा और ले लीजिए, अब आप क्या बोलोगे, नो नॉट एट ऑल, नहीं भाई बिल्कुल नहीं, दैट्स एनफ, हो गया, अब बिल्कुल नहीं। तो वो कहेगा हैव लिटिल बिट प्लीज़, लिटिल बिट का मतलब इतना, हैव लिटिल बिट प्लीज़, हैव लिटिल बिट प्लीज़, थोड़ा सा ही ले लीजिए। और आप लेना ही नहीं चाहते हो, बिल्कुल आपका फुल हो गया है, आपकी टंकी फुल हो गई है, तो आप क्या कहोगे, नो नॉट द लीस्ट, नहीं भाई थोड़ा भी नहीं, नॉट द लीस्ट, लीस्ट का मतलब होता है थोड़ा भी नहीं, नो नॉट द लीस्ट, नहीं नहीं भाई थोड़ा भी नहीं। उसने कहा थोड़ा सा ही ले लीजिए, वो भी कह रहा है थोड़ा सा ही ले लीजिए, लेकिन लिटिल बिट का मतलब होता है इतना थोड़ा, और आपने जो कहा नॉट द लीस्ट, लीस्ट का मतलब होता है इतना, तो उसने कहा इतना ही ले लीजिए, आपने कहा नहीं नहीं इतना भी नहीं, हैव लिटिल बिट प्लीज़, थोड़ा सा ही ले लीजिए, नो नॉट द लीस्ट, नहीं भाई थोड़ा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, हाँ पेट भर गया, अरे भाई भरोसा रखिए, रेस्ट एश्योर्ड। कितने आप इस बार आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, भरोसा रखिए, रेस्ट एश्योर्ड, भरोसा रखिए। ठीक है, रेस्ट एश्योर्ड का मतलब होता है भरोसा रखिए। और अब आज का लास्ट सेंटेंस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट का मतलब होता है अंत में तो है लेकिन किसी से कम नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट का मतलब अंत में है, आखिर में तो है लेकिन किसी से कम नहीं है। क्या है, एज यू विश, एज यू विश का मतलब जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी इच्छा। अच्छा, मैं यहां बैठ जाऊं, एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा। कहां कहां आप यूज करोगे, एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी मर्जी। किसी ने, आप लोग बैठे बातें कर रहे हो और उसने कहा कि आप बैठिए मैं थोड़ा मार्केट होके आता हूं, ठीक है, एज यू विश। लेकिन अगर कोई टीचर है और वो पढ़ा रहा है और आपसे पूछ रहा है कि आज मैं आपको पढ़ाऊं या छुट्टी कर दूं, तो आप एज यू विश की जगह पर क्या बोलना बेहतर समझोगे, एज यू प्लीज़, आप जैसा मुनासिब समझें। अगर टीचर ने कहा कि मैं आपको आज इंग्लिश पढ़ाऊं, स्पोकन पढ़ाऊं या फिर लैंग्वेज पढ़ाऊं, आप क्या बोलोगे, एज यू प्लीज़। एज यू प्लीज़ का मतलब आप जैसा मुनासिब समझें, ठीक है ना। तो ये दो, एज यू विश, एज यू प्लीज़, दोनों का मतलब तो सेम ही है, लेकिन इसमें जो एज यू प्लीज़ का मतलब है ये कुछ ज़्यादा ही अंदर भावनात्मक है, इसमें कुछ ज़्यादा ही संस्कार निकलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा ठीक है, एज यू विश बोला जाता है
तेज़ी से बोला जाता है, आप भी बोले, मैं भी बोलता हूँ, सारे लोग बोलते हैं। लेकिन अगर जहाँ ज़्यादा आपको सम्मान प्रकट करना हो, किसी को रेस्पेक्ट दिखानी हो, तो आप वहाँ पर एज़ यू प्लीज़ में इमोशन ज़्यादा आता है। ठीक है, तो ये आज का सफ़र यहीं समाप्त हुआ। आज जो सेंटेंसेस हमने आपके साथ सीखे हैं, आप मिल करके सीखे हैं, मुझे उम्मीद है कि इन सेंटेंसेस से हम बहुत अच्छा आगे कुछ कर पाएंगे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमें इंतज़ार रहेगा आपकी राय का। दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि आपकी बेहतरीन टीम बन जाए। और मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई चीज़ों के साथ। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।